प्रयाग का मेला, कुंभ का मेला बहुत चर्चा में है। कहते हैं 144 साल बाद ये महाकुंभ प्रयाग का मेला लगा है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता कुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, अपने भारतीय इतिहास में इसकी क्या परंपराएं हैं, किस राजा के काल में लगा और कहाँ कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले देखो, कुंभ का मेला लगता है भारत में 4 जगह पर। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, प्रयाग इलाहाबाद भी बोलते हैं जिसको, वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती नदी के किनारे, नासिक उज्जैन में गोदावरी नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं कि यह मेला प्राचीन काल से लगा हुआ है। लेकिन एक चीनी यात्री आया था हवेन सांग, जिसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, पिलग्रिम्स ऑफ प्रिंस भी कहते हैं। और अवेन सांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन जो 606 से 647 तक भारत का शासक रहा, उसके काल में भारत आया था। और हर्षवर्धन का भारत आने का उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के लिए आया था। उसने एक पुस्तक लिखी CU की। उस पुस्तक में यह लिखा है कि भारत में कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के काल में हुई। हर्षवर्धन के काल में हुई, जो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब इन 4 ही जगह पर क्यों लगता है, क्या मान्यताएं हैं? अपने भारतीय इतिहास ग्रंथों में यह मान्यता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हो गई थी। देखो क्यों लगता है कुंभ का मेला, इसके पीछे क्या रहस्य है। एक बार देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हो गई थी, तो देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन किया था तो समुद्र ने खुश होकर के देवताओं को अमृत दिया था। अमृत दिया था तो देवता लोगों ने सोचा कि ये राक्षस आपके साथ फिर लड़ाई करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे तो ये अमृत को कहीं छीन न लें। यदि ये अमृत को छीन लेंगे तो दुनिया में फिर राक्षस मरेंगे नहीं, और राक्षस ही राक्षस हो जाएंगे, दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो देवताओं ने सोचा, वो समझदार लोग थे, इस अमृत को हम कहीं छुपा देते हैं, फिर इनके साथ लड़ेंगे। तो देवताओं ने 4 जगहों पर, यानी हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक, इन 4 जगहों पर अमृत को छुपाया था। उसी की स्मृति में ये कुंभ का मेला लगता है इन 4 जगहों पर। अब प्रश्न ये बनता है, कंपटीशन लेवल में प्रश्न ये पूछे कि कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, तो ध्यान रहे 3 वर्ष बाद। जैसे प्रयाग में लग लिया, इसके 3 वर्ष बाद किसी दूसरी जगह पर, इसके 3 वर्ष बाद किसी तीसरी जगह पर, और इसके 3 वर्ष बाद किसी चौथी जगह पर। इस तरह से 3 वर्ष के बाद लगता है। फिर प्रश्न ये पूछे कि कुंभ का मेला पुनः जिस स्थान पर लग लिया, उसी स्थान पर कितने वर्ष बाद लगता है, तो 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर घूम के आता है, 12 वर्ष बाद। ध्यान रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है कुंभ का मेला। और भारत का सबसे पवित्र जो त्रिवेणी संगम है, वो गंगा, यमुना और सरस्वती का, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर जो लगने वाला कुंभ का मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देशों विदेशों से भाग लेते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो कुंभ के मेले में जहां भी पीछे जो भगदड़ हुई, काफी लोग मारे गए, जरूरी नहीं उस त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करें,
अपने को जहां जगह मिले वहीं पर स्नान कर लें। धन्यवाद।